अगर सूरज अपने आप को कुछ कर लेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे? सूरज के परिवार वाले कि प्रीति के परिवार वाले? मैं वीडियो रोज देखती हूँ, सूरज का भी देखती हूँ, प्रीति का और प्रीति के भाभी का भी। बहुत लोग उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं सूरज के बारे में। लेकिन दोस्तों, प्रीति गई थी सूरज के घर पे। सूरज गए बोल के कि मैं अभी आऊँगा, और गए नहीं प्रीति के पास। प्रीति फ़ोन की, फ़ोन नहीं उठाएं और उनकी मम्मी वीडियो में बोली कि हम सूरज को नहीं जाने दूंगी और प्रीति के साथ नहीं रहने दूंगी। ये सब जब सुनी प्रीति, तब प्रीति गई सूरज के घर पे। जब प्रीति गई तो वहाँ प्रीति के साथ बुरा व्यवहार किया गया। कहते हैं कि अगर दुश्मन जाते हैं दरवाजे पे और पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो लोग माफ़ कर देते हैं। तो अगर प्रीति कुछ गलतियाँ की होगी, अगर कुछ बोली है तो वो अपना परिवार समझ के बोली हैं। तो सूरज की मम्मी को अपना बहू समझ के, अपना परिवार समझ के माफ़ कर देना चाहिए। वो जब वहाँ गई तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वहाँ से आई प्रीति वहाँ से आई, केस करने क्यों गई? उनको कुछ लोग मजबूर किए कि तुम ऐसे सहती हो, ऐसा कब तक सहोगी, केस करो। प्रीति को लगा कि हाँ, हमको केस करना चाहिए, नहीं तो अब सूरज का पापा भी बोले थे कि हम शादी नहीं करने देंगे, तुम्हारा दूसरे लड़की से शादी होगा। शायद यही सब सुन के प्रीति गई केस करने के लिए कि अगर हम चुप बैठेंगे, केस नहीं करने जाऊंगी तो शायद दूसरा शादी करवा देंगे। लेकिन सूरज तो अपने मुंह से एक बार नहीं बोले हैं। उनकी मम्मी मारी पीटी, लेकिन सूरज अपने मुंह से नहीं बोले। मार खाते गए लेकिन कहते गए मैं शादी करूंगा तो मैं प्रीति से करूंगा। फिर सूरज भैया उस दिन प्रीति को समझाएं भी अपने दरवाजे में कि प्रीति तुम यहाँ से चुपचाप चला जा, मैं शादी करूंगा तो मैं तेरे से ही करूंगा। लेकिन प्रीति थोड़ा ये गलती कर दी है। जब सूरज बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे, तो उनकी बात को उनको विश्वास करना चाहिए था कि उनके माता पिता कह रहे हैं, कहने दो। जिसे मैं प्यार किया हूँ, जिसके साथ मेरा ज़िंदगी बिताना है, वो तो हमको रखने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्यों जाए केस करें। वही केस करके वो थोड़ा गलती कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी मम्मी सूरज की मम्मी जो आज जो चीज़ दिखा रही हैं सोशल मीडिया पे, सूरज को मार रही हैं, उनको जाने नहीं दे रही हैं। 4 साल से प्यार किए हैं सूरज और प्रीति। इनके मम्मी को एक बार ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब मैं पहले नहीं रोक लगाई तो अब रोक नहीं लगा पाऊँगी। मुश्किल हो जाएगा रोक लगाना, नहीं कोई भी रहेगा नहीं लगा पाएगा। पूरा सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि प्रीति सूरज पति और पत्नी के जैसे रहते हैं, तो हम कैसे ये चीज़ को मना कर पाऊँगी। पब्लिक जानती है कि दोनों शादी करेंगे, साथ में रह रहे हैं, तो वही जो रोक रही हैं ये मुझे गलत लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी गलती करी है तो प्रीति गई उस दिन तो अकेले गई, ये भी गलती की है। साथ में जाना चाहिए, चाहे अपने भाई को, चाहे अपने पापा को, चाहे उनके मम्मी को साथ में लेकर जाना चाहिए था। जो गलती की थी प्रीति, उनके परिवार वाले माफ़ी मांग लेते। चलो भाई, बेटी वाले हरदम झुकते हैं। भले अभी तो प्रीति का शादी नहीं हुआ है, लेकिन जिसका शादी हो जाता है, अगर ससुराल में बेटी से कुछ गलती हो जाता है तो माँ बाप जाते हैं, झुक के माफ़ी मांग लेते हैं कि हमारे बेटी का ज़िंदगी इसी घर में बिताना है, तो चलो हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो वही प्रीति अपने मम्मी के चाहे पापा के किसी गार्जियन को लेके गई होती और उनके गार्जियन माफ़ी मांग लेते तो इतना बात बढ़वे नहीं करता। तो नहीं इधर से इनकी मम्मी झुक रही हैं प्रीति की, और नहीं उधर से सूरज की मम्मी झुक रही हैं। इसी वजह से मैटर बढ़ रहा है, मैटर ख़त्म नहीं हो रहा है। और तीसरे लोग अपना व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो कैसे दोनों एक हो जाएं, ये नहीं सोच रहे हैं। बस हमारा वीडियो चलना चाहिए, कुछ भी बोल दे रही हैं। ये नहीं अच्छा लग रहा है। और मैं प्रीति से यही कह रही हूँ कि मेरी बहन, आप किसी के बात पे मत जाइए। नहीं फ़ोन उठा रहे हैं,
थोड़ा दिन इंतज़ार करिए। आप अपना वीडियो बनाइए, अच्छा से काम करिए। सूरज भैया जो आप बोल रहे हैं कि हम गलत कदम उठा लूँगा, मुझे लोग मजबूर कर रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत बोल रहे हो। गलत कदम उठाने से कोनो चीज़ का हल नहीं होता है और नहीं परिवार टूट जाता है। अगर आप कोनो कदम गलत उठाओगे तो आपकी मम्मी भी परेशान होगी, प्रीति का तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। तो ये जो बोल रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपने आप को संभालिए और आप भी वीडियो बनाओ, अच्छा से बनाओ और अपने मम्मी को समझाओ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा लगेगा, वो थोड़ा समझ जाएंगे। अभी गुस्से में हैं, उनको भी कोई सिखा ही रहा है। नहीं तो अभी देखिए 1 महीना नहीं हुआ, शायद हो गया होगा 1 महीना, गई थी प्रीति तो सूरज की मम्मी के साथ इतना अच्छा वीडियो बनाई थी, कॉमेडी भी बनाई थी, गाने पे भी बनाई थी, अच्छा खेत में भी जाके अच्छा वीडियो बनाई थी। तब क्यों नहीं सूरज की मम्मी बोली कि हम शादी नहीं करने देंगे, हम अपने बेटा के साथ नहीं रहने दूंगी? तब क्यों नहीं मना करी? कुछ तो बात होगा। तो उसी बात को लेकर वो भी चिढ़ी है, उनको भी चिढ़ है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगी। जब समझ जाएंगी तो अपना लेंगी। लेकिन ये गलती प्रीति और सूरज दोनों किए हैं। गलती क्यों किए, क्या किए हैं दोस्तों? वो लोग को भले ही बुरा लगेगा। वो लोग जब साथ में रह रहे हैं तो वो दोनों को शादी करना बहुत ज़रूरी है। शादी करना ज़रूरी है। शादी जब कर लेंगे तो बार बार ये जो लोग बोल रहे हैं प्रीति को उल्टा सीधा, कितना गंदा कमेंट कर रहे हैं। उनकी मम्मी जो आके बोली हैं प्रीति का, वो भी गलत नहीं बोली हैं। जो प्रीति को मारी डांटी हैं, क्यों मारी डांटी हैं, उनका भी बेइज्जती हो रहा है। उनको भी लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हारे लड़की का शादी नहीं हुआ है तो तुम अपनी लड़की को क्यों भेज दी हो, क्यों भेजी है उनके साथ, क्यों रह रही है तुम्हारी लड़की? उनको भी उल्टा सीधा लोग ताने मार रहे हैं। इसके वजह से वो भी गुस्सा हो गई। अब प्रीति जो बात सूरज बोलते हैं वो ज़्यादा मानती हैं, अपनी मम्मी का नहीं मानी। प्रीति की मम्मी कह रही है, वीडियो में सुनी थी, अभी क्या मालूम अंदर का बात तो मैं नहीं जानती हूँ, कि ये मेरा बात नहीं मानती है, घर पे फ़ोन में ज़्यादा बात भी नहीं करती है, मेरे को कुछ बताती नहीं है, मेरे से छिपाती है, ऐसा बोली है उनकी मम्मी। मैं यही कहूँगी कि प्रीति अपने मम्मी को समझाएं कि उल्टा सीधा ना बोले और सूरज अपने मम्मी को समझाने का प्रयास करे। जब दोनों का परिवार समझ जाए तो आप लोग शादी कर लीजिए। पब्लिक देखो, जब दोनों अच्छे से काम करते हो ना तो पब्लिक अच्छा कमेंट करती है। अब जब दोनों में कुछ हो जाता है ना तो इतना गंदा कमेंट करती है, अच्छा नहीं लगता है। प्रीति को भी बोलती है, पब्लिक बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि अरे बिना शादी भइले तुम साथ में रहने लगी, तो कौन सी लड़की है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग। मैं कमेंट भी देखती हूँ, वीडियो भी देखती हूँ। तो आप लोग शादी कर लोगे ना तो जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है ना, तब ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी सबके परिवार में तो ये होते जाते रहता है।